हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे नर्व्स टिश्यू के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि कभी कभार मान लो कि हमारा हाथ जो है वो कोई गर्म पानी में गर्म पानी को हम टच कर दे, या फिर कोई गर्म पानी का वेसल हो उससे ऐसे टच हो जाए, तो क्या हो जाता है, वो हम सडनली हाथ हमारा ऐसे ले लेते हैं। या फिर कोई आपको कोई नुकीली चीज़ चुभा दे तो तुरंत ही क्या हो जाते हैं, आप अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सब जो इस तरह के जो सेंसेशन है वो हमारी बॉडी को में किसके थ्रू फंक्शन करते हैं, तो उसके लिए होता है एक अलग से टिश्यू जिसका नाम है नर्व्स टिश्यू। ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या कि जैसे ही आप कोई गर्म वेसल को टच करते हैं, हॉट वेसल को, तो वहाँ स्किन पर मौजूद जो नर्व टिश्यू होते हैं वो एक तरह का सिग्नल सेंड करते हैं हमारे ब्रेन को। यानी कि पूरा हमारी बॉडी में नर्व टिश्यू का पूरा जाल बिछा होता है। ठीक है। तो वो नर्व सेल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, एक तरह का मैसेज सेंड करते हैं जिसे बोला जाएगा नर्व्स इम्पल्स भी बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं हम उसे, नर्व इम्पल्स। और ये जो होते हैं वह एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में होते हैं, जो हर एक टिश्यू के थ्रू क्या होगा, नर्व्स टिश्यू के थ्रू हमारी जो बैकबोन में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके थ्रू ब्रेन पर वह मैसेज जाता है। ठीक है। और वह ब्रेन फिर उसे आइडेंटिफाई करके फिर से रिपीट से वो एक मैसेज छोड़कर आपके हाथ पर क्या करेगा, वो मैसेज पहुंचाएगा, यानी कि उस स्किन के ऊपर, उस पार्ट पर। और उस टाइम क्या होगा कि आपका हाथ तुरंत ही क्या हो जाता है कि ये तो गर्म पानी है, हाथ हटा दो। ठीक है। तो हमारा हाथ क्या हो जाता है, तुरंत हट जाता है। ओके। तो ये पूरी प्रोसेस एक विथ इन सेकेंड, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाती है। इसे बोलने में मुझे टाइम लगा, बट ये इतना टाइम लगेगा नहीं। ठीक है। तो इस तरह से पूरा नर्व्स टिश्यू में फंक्शन होते हैं। यानी कि जो भी हमारे सेंसेशन है, जैसे कि सुनने का हो गया, हियरिंग है, फिर साइटनेस है, ठीक है, फिर जो स्मेल है, टेस्ट है, तो ये सारे जो सेंसेशन है वो किन के थ्रू होते हैं, तो ये हमारे नर्व टिश्यू के थ्रू होते हैं। ठीक है। तो चलो देखते हैं अब इस नर्व टिश्यू के सेल का स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है। ओके। उसके पार्ट्स कौन से हो जाएंगे। ठीक है। तो पहले तो नर्व टिश्यू का लोकेशन देख लेते हैं, तो वो कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा। तो वह हमारे ब्रेन में होता है। फिर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी कि जो हमारा बैकबोन है, तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड है तो उसमें भी पाया जाता है। और पूरी हमारी बॉडी में, यानी कि जो भी एनिमल बॉडीज़ है, तो उन एनिमल बॉडी में एक जाल के फॉर्म में नर्व्स टिश्यू पाए जाएंगे। ठीक है। जो मसल के साथ कांटेक्ट में, मसल है, टिश्यू है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के साथ वो कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है। तो द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज टू ऑफ द नर्व्स टिश्यू। ओके। तो ये एक पूरा उनका एक पाथ होता है, ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से लेकर हमारी पूरी बॉडी में इसका ये नर्व्स टिश्यू पाए जाएंगे। ठीक है। और उनके थ्रू फिर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह जगह से मैसेज सेंड होते हैं। और उस मैसेज का कौन आइडेंटिफाई करेगा, तो ये ब्रेन आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि कोई हमारे सामने कोई चीज़ हो, तो वह कौन सी चीज़ है, तो वो देखने का काम तो आइज का हो जाएगा, बट उसे आइडेंटिफाई कौन करेगा, तो ब्रेन करता है। इसी तरह कोई भी आवाज़ आ रही है तो वो आवाज़ सुनने का काम ईयर का हो जाएगा, बट उसे आइडेंटिफाई कौन करेगा, ब्रेन करेगा। तो अब ये ईयर या फिर आइज से लेकर जो मैसेज जो सेंड होता है, तो उसके लिए वहाँ पर क्या पाए जाएंगे, नर्व्स टिश्यू पाए जाएंगे, जिनके थ्रू एक तरह के एक नर्व्स इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल वो सेंड होता है। वो जो भी होगा वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में हमारे ब्रेन पर सेंड होता है। और उसे फिर आइडेंटिफाई करके रिवर्स में वह भी मैसेज फॉर्म सेंड करता है कि ये चीज़ है या फिर ये आवाज़ आ रही है। ठीक है। तो अब इसके नर्व्स टिश्यू के सेल के बारे में बात करते हैं कि वो किस तरह का होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी फिगर। तो इसमें फर्स्ट जो
आप ये पार्ट जो देख रहे हैं इसे बोला जाता है सेल बॉडी। नर्व्स की क्या बोली जाती है? नर्व सेल की सेल बॉडी बोली जाती है, या फिर उसे साइटोन भी बोला जाएगा। ओके, तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा? तो साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये आपको ब्रांच लाइक्स जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उसे बोला जाएगा डेंड्रिट्स। ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है उसे क्या बोलेंगे हम? डेंड्राइट्स बोलेंगे। ठीक है, ये जो एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है वो, और उसमें से एक लॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर ब्रांच का जो बनता है उसे बोला जाएगा एक्सॉन। ठीक है, तो और एक्सॉन के बाद जो ये पूरी साइटोन की जो एंडिंग होती है या फिर नर्व सेल की एंडिंग होती है उसे क्या बोलेंगे हम? नर्व एंडिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से नर्व सेल की स्ट्रक्चर थी कि उसमें क्या क्या पाया जाएगा? तो सेल बॉडीज पाई जाएगी, सेल बॉडी होगी, उस सेल बॉडी को हम साइटोन बोल सकते हैं, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा एंड न्यूक्लियस पाया जाता है, और उसके सराउंडिंग जो ब्रांचड पार्ट देखने को मिलता है, मैनी ब्रांच पार्ट, तो उसे क्या बोला जाएगा? डेंड्राइट्स बोला जाएगा। एंड उस डेंड्राइट में से एक बड़ी सी डेंड्राइट्स होती है लॉन्ग स्ट्रक्चर में, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एक्सॉन बोलेंगे। ठीक है, और एक्सॉन के बाद उसकी जो एंडिंग होती है उसे क्या बोला जाएगा? नर्व एंडिंग। ओके, तो जो भी मैसेज वगैरह आएंगे वह क्या होंगे? इस तरह से सेल बॉडीज यानी कि सेल बॉडीज के पास आएंगे, और सेल बॉडीज के थ्रू एक्सॉन पर वो इलेक्ट्रिक या फिर नर्व इम्पल्स आगे सेंड हो गए। ठीक है, और ये नर्व एंडिंग क्या होती? कोई फिर से दूसरे नर्व सेल्स को नर्व सेल्स के डेंड्राइट्स के साथ कांटेक्ट में होती है। यहाँ पर ये जो एंडिंग है वह कोई नेक्स्ट सेल बॉडीज होती है, जो नर्व सेल होता है उसके डेंड्राइट्स के साथ कांटेक्ट में हो जाती है। ठीक है, और वहाँ से फिर इम्पल्सन या फिर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो आगे ट्रांसफर होता है। ओके, तो ये नर्व एंडिंग किसके साथ कांटेक्ट में होगी? तो नेक्स्ट नर्व सेल के डेंड्राइट्स के साथ कांटेक्ट में होगी। ठीक है, देख लो अब इसके स्ट्रक्चर में कि फर्स्ट तो ये जो नर्व टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उसे क्या बोल सकते हैं हम? नर्व सेल या फिर न्यूरॉन बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा? नर्व सेल या फिर हम उसे न्यूरॉन बोलेंगे। ठीक है, तो ये पूरे पार्ट को क्या बोला जाएगा? एक सेल को न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। ओके, और इसमें से ईच न्यूरॉन हैज अ साइटोन, या फिर साइटोन को दूसरा क्या बोल सकते हैं? सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, तो यहाँ पर सेल बॉडीज आप देख सकते हैं, और सेल बॉडीज के साथ उसके अंदर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। फिर फ्रॉम न्यूरॉन सिंगल लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर अराइज विच इज कॉल्ड एक्सॉन। तो एक्सॉन किसे बोला जाता है? तो एक लंबी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है उसे बोला जाएगा एक्सॉन, जो कहाँ से रिलीज हो रही है? तो सेल बॉडीज या फिर साइटोन से वह रिलीज हो रही है। ठीक है, फिर मैनी शॉर्ट ब्रांचड पार्ट कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो जो छोटे छोटे ब्रांच फॉर्म में हमें पार्ट देखने को मिल रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स। एंड इंडिविजुअल न्यूरॉन में बी अप टू 1 मीटर लेंथ। तो अब ये जो न्यूरॉन्स की जो लेंथ होती है तो वह कितनी पाई जाएगी? 1 मीटर तक भी हो सकती है। तो ये क्या हो गए? हमारे बॉडी के लंबे सेल हो गए। ठीक है, लंबे टिश्यू या फिर जो इस नर्व टिश्यू के जो सेल है वो क्या पाए जाएंगे? बाकी सेल के कंपेयर लंबे होते हैं। ओके, क्योंकि एक ब्रांच टाइप यानी कि पूरे जाल की तरह हमारी बॉडी में बिछे हुए हैं। ठीक है, तो वो हर एक ऑर्गन के साथ, हर एक मसल के साथ, स्किन के साथ वो कांटेक्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो हमारी सेंसेशन है उसे हम उसके थ्रू सेंस कर सकते हैं। ओके, फिर मैनी नर्व्स फाइबर बाउंड टुगेदर बाय अ कनेक्टिव टिश्यू। और एक दूसरे से बाउंड होने के लिए वो भी किसका यूज करेंगे? यानी कि वो किन के थ्रू होते हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू, और मेकअप अ नर्व, और उससे क्या बनाते हैं? नर्व्स बनाते हैं, नर्व्स बनते हैं। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन। तो फंक्शन में मैंने बोला कि जो सेंसेशन
फंक्शन प्रोवाइड होगा, तो उससे दूसरे नाम से बोलना हो तो स्टिम्यूली भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर स्टिम्युलेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ स्टिम्युलस फ्रॉम द नर्व सिस्टम, तो ये पूरी जो सेंसेशन जो सेंस होती है और इसके साथ साथ जो हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट होती है और ट्रांसमिट होकर फिर से वहाँ पर मैसेज जो सेंड होता है फ्रॉम बाय इम्पल्स, कौन से नर्व इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में, तो वो सारा काम किसके थ्रू होगा, तो वो होगा नर्व सिस्टम के थ्रू। ओके, और नर्व सिस्टम में क्या पाया जाएगा, तो ब्रेन होगा, यानी कि नर्व टिश्यू कहाँ कहाँ पे होते हैं, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में एंड पूरी नर्व्स हमारी बॉडी में, ठीक है, यानी कि एनिमल बॉडी में। फिर नर्व्स आर जॉइन विथ अ मसल्स एंड थस फ्रॉम कॉम्बिनेशन बाय विच लोकोमोशन इज पॉसिबल इन ऑल द एनिमल, तो इनके यानी कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मसल्स, मैंने जो बोला ना ऑर्गन मसल्स है, स्किन है, तो वो सारे के साथ ज्वाइन होते हैं, तो वह जब इस तरह से मसल के थ्रू जो लोकोमोशन होता है तो उसे भी प्रोसेस करते हैं सारे एनिमल में, ठीक है। तो ये इनके फंक्शन हो जाएंगे। तो हमने देखा इसका लोकेशन कहाँ पर होता है, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ठीक है, नर्व्स आर ऑल बॉडीज, ओके। एंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो सेल को न्यूरॉन बोला जाएगा या फिर नर्व सेल बोलेंगे, फिर जो शॉर्ट ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर है उसे डेंड्राइट्स बोला जाएगा, फिर जो मेन बॉडीज है उसे सेल बॉडी या साइटोन बोलेंगे, फिर जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है फाइबर लाइक तो उसे एक्सॉन बोला जाएगा, और उसके बाद उसकी क्या आती है, एंडिंग, यानी कि ये न्यूरॉन की एंडिंग जिसे नर्व एंडिंग बोला जाएगा। और इस सेल जो नर्व्स यानी कि न्यूरॉन होते हैं वह कितने लंबे हो सकते हैं, 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी में कौन सा लंबा सेल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, ठीक है। उसके फंक्शन में जो हमें सब प्रोवाइड करता है स्टिम्युली, यानी कि स्टिम्युली के अकॉर्डिंग हमें एक सेंसेशन प्रोवाइड होती है, ठीक है, और वह हमारे मसल, स्किन वगैरह हर एक के साथ कांटेक्ट में होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट ये फंक्शन प्रोवाइड होंगे, ओके। तो ये बात थी नर्व टिश्यू के बारे में, और इसके साथ जो एनिमल टिश्यू का ये लास्ट पार्ट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है, तो इसकी जो चैप्टर की बैक एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट कर देनी है, उसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। थैंक यू।